प्रोसीड। जो लोग ये कहते थे और जो लोग ये एजेंडा बना रहे थे, जो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद ना हो, उनके लिए ये खबर है कि आईसीसी का जो सालाना इजलास है जो कोलंबो में हुआ, आज उसका आखिरी दिन था, उसमें पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, तमाम मेंबर्स ने उसका बजट अप्रूव कर दिया। वजह ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं, बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो जी। और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैकएंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर जो लोग ये कहते थे और जो लोग ये एजेंडा बना रहे थे, जो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद ना हो, उनके लिए ये खबर है कि आईसीसी का जो सालाना इजलास है जो कोलंबो में हुआ, आज उसका आखिरी दिन था, उसमें पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, तमाम मेंबर्स ने उसका बजट अप्रूव कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब जो आईसीसी के जो सीएफओ थे वो पाकिस्तान आए थे और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ हैं वो उन्होंने मिलकर बजट तश्कील दिया था और जिसको अप्रूव करवाया गया आज जो है वो मीटिंग में। तो ये बड़ी अच्छी एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए नवीद है तमाम बोर्ड्स की तरफ से कि वो आना चाहते हैं। देखिए आए भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पर अमन है, तमाम चीज़ें जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही हैं, तमाम तर सीरीज़, इंटरनेशनल सीरीज़ पाकिस्तान में हुई हैं। आप देखें पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो अधूरी रह गई हो। बिल्कुल सही बात। न्यूजीलैंड आया, वो अपने ही परसेप्शन पर वापस चला गया, लेकिन वापस आया रमीज राजा ने स्टार्स लिया, इंग्लैंड आया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया, वेस्ट इंडीज आया, साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका भी आया। तो ये फिर रह क्या गया? मतलब आपके तमाम जो बड़े मेंबर्स हैं, जो बड़े बोर्ड हैं, जिनको बिग 3 का नाम दिया गया, सो उनमें से बिग 2 तो आ गए। ठीक है, बिग 3 का दावेदार जो है वो अपने सियासत के चक्रों में नहीं आना चाहता, तो ना आए। हसन अली ने जो बयान दिया, जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे तहलका मचा हुआ है कि हसन अली ने कहा जी कि नहीं आते तो ना आए। हाँ जी। तो भाई बिल्कुल ठीक है, हमारा भी यही स्टांस है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका भी यही स्टांस है कि हम वेलकमिंग कौम हैं और वेलकम करते हैं, हर एक को हम वेलकम करते हैं, तो इंडिया को क्यों नहीं करेंगे, हमारे तो नेबर है। तो दूसरी तरफ ये खबरें फ्लोट करवाई गई अफगानिस्तान की टीम नहीं आएगी। हाँ जी, ये भी काफी चल रही थी, ये भी चल रहा है। तो नहीं आते तो ना आए भाई, बाकी तो आएंगे ना। वो खुद अपना मजाक उड़ाएंगे अपना पाकिस्तान से। देखें वो जाने, मैं फिर यही कहता हूँ कि वो जाने और आईसीसी जाने। हाँ। हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है, हम लोग होस्ट कंट्री हैं, बिल्कुल हम लोग होस्ट बोर्ड हैं और हम लोग उनको होस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जनाब इंडिया के जो क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ी बैशिंग कर रहे थे कि ये ऐसे फलाना टीम। तो विराट और रोहित और जो उनके मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, विराट रोहित मेरे ख्याल में पहले भी आ चुके हैं। तो वो उनको पता है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लोग बड़ा प्यार करने वाले हैं इनके साथ और पाकिस्तान के लोग इनको चाहते हैं कि ये आएँ और इनको देखें ग्राउंड्स में। जिन बच्चों की पैदाइश नहीं हुई थी, जो अब बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने लास्ट ड्राइवर, तेंदुलकर, गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण को पाकिस्तान में खेलते नहीं देखा अपनी आंखों से, तो उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका होगा कि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में तकरीबन 25,000 जो शायकीन क्रिकेट होंगे और 25,000 छोड़ें, फिर उसके बाद जो ऑल ओवर ग्लोबली जो व्यूअर्स होंगे पाकिस्तान इंडिया के, तो वो कितना खुश होंगे कि यार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ इंडियन है, वो कितना खुश होंगे कि ये जो है वो क्रिकेट हो रही है एशियाई ममालिक में, पाकिस्तान में जाकर इंडिया खेल रही है। बाकी टीमें भी आएंगी, एशिया कप में भी आ चुकी हैं टीमें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो अपनी अना का मसला ना बनाएं और आप आएँ, इसको सियासत को इन्वॉल्व ना करें खेलों के दरमियान। रीज़न नहीं आने का, अगर गवर्नमेंट क्लियरेंस के अलावा कोई और रीज़न है तो वो आपके पॉइंट्स आपको डॉक करेगा और जो रेवेन्यू शेयर है उसमें कटौती करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने क्लियरेंस देने से मना कर दिया तो आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज इस बात को समझो,
फैक्ट्स को सामने रखो, इमोशंस में मत जाओ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन टीम गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देने वाली है। पिछले 8 सालों से क्लियरेंस नहीं दिया, 2008 के बाद से क्लियरेंस नहीं दिया है और अभी भी वो नहीं देगी, किसी सूरत में वो नहीं देगी। तो इसीलिए बिना क्लियरेंस के बीसीसीआई नहीं जाएगी। अगर भूल के भी कुछ हुआ तो सीनियर प्लेयर्स ने पहले ही मना किया है कि वो वहां नहीं जाना चाहते हैं और बीसीसीआई के पास इतना दम है कि वो पूरे आईसीसी को, अगर अभी तो फिलहाल आईसीसी को टेक ओवर भी बीसीसीआई कर सकता है, क्योंकि जैसा अगर प्रेसिडेंट बन गए आईसीसी के तो आप जो है किसके पास लेके जाओगे, फिर तो जो है जज भी हम हैं, राइट, पेटिशनर भी हम हैं। उसमें भी बात हुई होगी, अगर पाकिस्तान में नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी, श्रीलंका यूएई में होगा तो उनके वेन्यू मतलब वहां पे भी बात हुई होगी। देखिए बातें तो ये होता है कि अगर आप और हम बैठ रहे हैं और किसी ने व्यूअर ने पूछ लिया कि भाई गौतम गंभीर के बारे में, तो आप गौतम गंभीर के बारे में बात तो करोगे ही, लेकिन आपका मुद्दा तो ये है, राइट। तो इसी तरीके से भी उसने ऐसे किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट उसका रखना चाहिए। ये क्या इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए, जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान के केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा और बड़ी चालाकी करता है इंडिया। एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चाह रहा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से ही इस चीज को सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं, आपको यकीनन पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि पीसीबी का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी। तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल, किसी थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है। होपफुली आज आईसीसी के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन 24 को शायद चेयरमैन पीसीबी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लाहौर में। अच्छा, तो सलीम खालिक साहब, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी ने कहा है कि बीसीसीआई जो है वो अगर गवर्नमेंट नहीं परमिशन दे रही खेलने की, पाकिस्तान आने की, तो जो इन रिटन है वो दिया जाए, आईसीसी को दिया जाए और ये बात क्लियर की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो प्लेयर्स को भेजने से इनकार कर रही है। इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, इंडिया की यही चालाकी है, वो कभी रिटर्न में नहीं देता कि जी गवर्नमेंट ने हमें मना किया, उनकी पॉलिसी है उनकी गवर्नमेंट की। तो अभी भी ऐसे ही होगा कि वो रिटर्न में नहीं देगा, वो वर्बली या इस तरह इशारों का नाम में बताता है कि अपने मीडिया के जरिए खबरें फैलाई जाती हैं और उसमें किसी का नाम नहीं होता, अननेम्ड सोर्स होती है। जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर होता है कि पीसीबी को अगर अपना मौके सामने लाना होता है तो वो कुछ लोगों को खबर फीड कर देते हैं, उसके बाद वो चलाते रहते। तो इंडिया में भी यही होता है। तो माहौल उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था मीटिंग से पहले ही। जब मीटिंग हुई आईसीसी की, आज भी है, तब तक एक माहौल बन चुका है कि जी इंडिया तो शायद ना आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रिटर्न में उनकी गवर्नमेंट पहले भी नहीं तो दिया हमेशा था। ही कर लेता है इंडिया आईसीसी को। वजह ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, क्या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया। उस पर कायम रहना चाहिए कि आप इधर आके खेलो, क्योंकि बहाना कोई नहीं है। मतलब यानी सिक्योरिटी बहाना नहीं है। तमाम दुनिया के टीमें जो हैं वहाँ आ चुकी हैं, खेल रही हैं, आइंदा भी आ रही हैं सारे। तो इसलिए वो बहाना कोई नहीं है। ये बड़ी सीधी सी बात है कि वो बेअसूली कर रहे हैं और बेअसूली ये है कि वो खेल को सियासत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मुनाफी है ओलंपिक की स्पिरिट के भी, आईसीसी की अपनी सोच के भी। किसी तरह भी ये बात नहीं बनती। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिस क्रिकेट बोर्ड को भी ये मामला पेश आता है वो अपने मुल्क के अंदर तो काफ़ी बयानबाजी करता है कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने आईसीसी से बाज़ाब्ता ये मामला कहीं उठाया हो वक्त से पहले कि जनाब ये हो रहा है, अब आप देखिए आपने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि फिर आईसीसी के मेंबरान के पास जाकर
अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह पेश किया हो, उनको कायल करने की कोशिश की हो। और ICC जो है वो उसमें मेंबरान है मुख्तलिफ जो हैं, अगर इंडिया उनको कोई और तस्वीर पेश करता है और वो उस तस्वीर को कबूल कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान का अपने मुल्क में बैठ के बयानबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अभी ये जो श्रीलंका में मीटिंग हो रही है, उसमें भी मैंने नहीं सुना कि इन्होंने इसकी कुछ तैयारी की है, या पहले से जब इसको खदशा हो चुका था। और ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कोई इस पर नहीं अभी तक बात की थी, लेकिन उनके प्रेस में, मीडिया में ये बातें आ रही थी। पर उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जो मोदी की हुकूमत है बीजेपी की, वो हमेशा से चाह रही है कि पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह भी इस तरह की उनकी ना बने कि वो एक नॉर्मल मुल्क है, यहाँ पे दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा किया जाए। ठीक है, पुराने वक्त में कुछ वाक़यात होते रहे हैं और अभी भी शायद बलूचिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो बड़े अमन शहर है, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो मतलब यह है कि अगर आप इस पे तक जाना चाहते हैं, आप इस पे एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं, ये हाइब्रिड मॉडल वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। एक मैच इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, उसके नतीजे में उस टूर्नामेंट की कॉस्ट भी बहुत बढ़ती है। अभी आपने T20 ट्रॉफी का देखा है कि वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका और कहाँ हो रही थी, और अब उसमें इतने ज़्यादा पैसे लग गए हैं कि सब की उंगलियां उस तरफ उठ रही हैं। तो मेरा